हाय एवरीवन। एसओएल के स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज़ हैं जो बार बार रिसीव हो रही हैं, उसके ऊपर थोड़ा मैं डिस्कशन इस वीडियो में करना चाहूँगा। सबसे पहली बात आती है रिवोल्यूशन के रिज़ल्ट की। आप लोगों ने 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर या इवन एनुअल मोड के किसी सब्जेक्ट में या मोर देन वन सब्जेक्ट्स में रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप उसका रिज़ल्ट जानना चाहते हो, कब आता है, कैसे आता है। तो मैं इतना ही सिर्फ आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपको 50 डेज़ से ज़्यादा हो गए हैं, 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में विज़िट करिए। वही लोग आपको आपकी रिज़ल्ट का स्टेटस बता सकते हैं। वही लोग आपको बताएंगे कि आपका रिज़ल्ट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। आप घर बैठे बैठे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हो सकता है काफ़ी बच्चों का रिज़ल्ट ऐसा हो कि वो चेंज ही ना हुआ हो, पर उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर आप जब जाओगे तो वहाँ पर ये रिवोल्यूशन के सेक्शन में जाना और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर 2 PDF आई हुई हैं। एक नो चेंज रिज़ल्ट मई जून 2022 की, एक रिवाइज रिज़ल्ट मई जून 2022 की। दोनों PDF में एक बार अपना रोल नंबर सर्च करके देख लेना क्या है क्या नहीं है। अगर उसमें रोल नंबर आपका होता है नो चेंज वाली PDF में, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिज़ल्ट चेंज नहीं हुआ, सेम जो रिवोल्यूशन से पहले था वही आपका रिज़ल्ट है। अगर रिवाइज PDF में आपका रोल नंबर होता है, इट मीन्स आपके मार्क्स चेंज हुए हैं। और दोनों PDF में अगर रोल नंबर नहीं है तो प्लीज़ कैंपस में विज़िट कर लो। कैंपस इन द सेंस एग्ज़ामिनेशन ब्रांच, जहाँ पर आपने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म सबमिट किया था। ठीक, अब बारी आती है सेकंड फ़ेज़ की। सेकंड फ़ेज़ के भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अभी भी सेकंड फ़ेज़ के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। और इसमें मैं एनुअल मोड की भी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सेकंड फ़ेज़ में एग्ज़ाम दिए थे, प्लस 4th एंड 6th सेमेस्टर की भी। और इसके अंदर 2 चीज़ें और ऐड कर लो, सेकंड सेमेस्टर अगस्त वाले बच्चे और मई जून में जिन्होंने एग्ज़ाम नॉर्मल टाइम में दिए थे 4th 6th या एनुअल मोड के। प्रॉब्लम ये है कि रिज़ल्ट में एब्सेंट लगा हुआ है। अब काफ़ी बच्चे ये पूछेंगे, सर मैंने अटेंडेंस शीट भी सबमिट कर दी है, उसके बाद भी एब्सेंट क्यों लगा हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको अब सिंपल सा क्लियर बता देता हूँ। देखो, आपको एसओएल कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में विज़िट करो, रूम नंबर 103 में। रूम नंबर 103 में आप विज़िट करोगे, उनको बताना पड़ेगा आपको कि हमने एग्ज़ाम्स दिए थे सेकंड फ़ेज़ में। जस्ट वो आपसे एग्ज़ाम रोल नंबर पूछेंगे और जो भी स्टेटस होगा आपको बता देंगे। अब यहाँ पर बच्चे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, सर मैं एग्ज़ाम ब्रांच होकर आ गई हूँ या आ गया हूँ, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवा दी है लेकिन अभी तक भी रिज़ल्ट ठीक नहीं हुआ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप 103 रूम नंबर में ही गए थे तब तो ठीक है, एप्लीकेशन देकर आ गए हो। लेकिन अगर दूसरे रूम में एप्लीकेशन देकर आए हो तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एग्ज़ाम ब्रांच में 103 रूम नंबर में जाओ डायरेक्टली। वहाँ पर एक सर होते हैं, थोड़ी हल्की सी उनकी मूछें हैं, उनसे बात कीजिए। ठीक है, वो आपका सिर्फ एग्ज़ाम रोल नंबर मांगेंगे और आपको बता देंगे कि आपका रिज़ल्ट जिन सब्जेक्ट में एब्सेंट शो हो रहा है उनका एक्चुअल में रिज़ल्ट आ गया है या नहीं। अगर आ गया होगा तो वो रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा आपका। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एग्ज़ामिनेशन ब्रांच बहुत लेट काम कर रहा है, बहुत लेट। बच्चा वहाँ पे जा रहा है, अपनी क्वेरी पूछ रहा है तो उसका रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं, फिर उससे कह रहे हैं हाँ जी अपडेट कर देंगे। पहले से ही अपडेट कर दो जब आपका रिज़ल्ट आ गया, तो किस बात का इंतज़ार है। ये चीज़ वहाँ पे हो रही है और ये चीज़ मैंने आपको सभी के लिए बताई है, चाहे आपने सेकंड फ़ेज़ के 4th 6th या एनुअल मोड के एग्ज़ाम दिए हों या फिर आपने एग्ज़ाम अपने टाइम पर दिए हों, जैसे अगस्त के सेकंड सेमेस्टर या फिर मई जून में 4th 6th या एनुअल मोड। आपकी मार्कशीट में एब्सेंट है तो उसका सॉल्यूशन यही है, एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में प्रॉपर तरीके से उनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको घुमा फिरा के सारी चीज़ें बता रही हूँ। आप वहाँ पे एग्ज़ाम रोल नंबर बताओगे तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल बैठे हैं वो एटलीस्ट अपने सिस्टम के अंदर आपका एग्ज़ाम रोल नंबर डालकर ये चेक करें कि आपके रिज़ल्ट का स्टेटस है क्या। ऐसा मत करना कि आप जा रहे हो, वो कुछ भी आपको बता रहे हैं, आप सुन के वापसी घर आ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। सेम कहानी नो रिकॉर्ड फाउंड वालों की है, सेम कहानी जो मैंने बताई है, सेम चीज़ नो रिकॉर्ड फाउंड वालों की है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट तक नहीं खुल रहा। मैं यहाँ पर एक बात साफ क्लियर कर देता हूँ, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा कि भाई रिज़ल्ट आप चेक कर रहे हो तो उसमें कॉलेज नेम गलत डाल रहे हो, ठीक डाल रहे हो।
आप जैसे भी चेक कर रहे हो, मैं यहाँ पे यही एज्यूम करूँगा कि आप कॉलेज नेम बिल्कुल ठीक डाल रहे हो, क्योंकि बहुत से बच्चे आज के टाइम पर भी इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कॉलेज नेम में, वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ना डाल के पता नहीं कौन कौन सा कॉलेज का नाम डाल देते हैं। अदिति महाविद्यालय डाल रहे हैं, हंसराज डाल रहे हैं। आई डोंट नो किस बेसिस पे आप डाल रहे हो। आप सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का रिजल्ट चेक कर रहे हो और आपको ये तक नहीं पता कि कॉलेज नेम में क्या आपको डालना है। अगर ये भी नहीं पता तो भाई आई एम रियली सॉरी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नो रिकॉर्ड फाउंड वाली प्रॉब्लम और ये जो सेकंड फेज़ में एब्सेंट वाली प्रॉब्लम है, दोनों के लिए प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन ब्रांच में अब आपको विज़िट करना ही पड़ेगा। अब बहुत लेट हो गया है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता कि वेट करो। अब वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वही फाइनल इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं उन बच्चों की क्वेरी नहीं सॉल्व कर सकता जो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर मैं एप्लीकेशन देकर आ गया हूँ, वो कह रहे हैं ठीक हो जाएगा लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब इसके अलावा आप मुझसे हाथ जुड़वा लीजिए, इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन ब्रांच से जो बात पता चली है वही मैं आपको बता रहा हूँ। दैट्स इट। और मैं अब भी ये बोलता हूँ कि इस वीक में भी, जिस वीक में आपको वीडियो बनाई जा रही है, इस वीक में भी कुछ बच्चों के रिज़ल्ट अपडेट हुए हैं। ठीक है, तो भाई जो भी एब्सेंट वाली प्रॉब्लम है, चाहे आपका एक सब्जेक्ट में हो, 2 सब्जेक्ट में हो, ये कार्य कर लो। नो रिकॉर्ड फाउंड वाले के लिए भी ये काम कर लो। इसके बाद बारी आती है यार ईआर सब्जेक्ट का फॉर्म। सेमेस्टर 6 का या एनुअल मोड के रिज़ल्ट में आपका ईआर आया है, उसका फॉर्म कुछ टाइम बाद डैशबोर्ड में निकलेगा, उसकी चिंता मत करो। अगर आप पहले फॉर्म निकला था ईआर सब्जेक्ट का वो नहीं भर पाए थे, कोई बात नहीं, दोबारा फॉर्म निकलेगा डैशबोर्ड में। कब निकलेगा उतना नहीं मैं बता सकता, लेकिन डैशबोर्ड में फॉर्म निकलेगा दोबारा से। जिनका सेमेस्टर 6 में ईआर है या एनुअल मोड के रिज़ल्ट में ईआर है, उनका फॉर्म दोबारा निकलेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ ये बात, और एक्सपेक्टेड है 20 जनवरी के बाद निकले। तो प्लीज़ दोबारा ये क्वेरी ना आए कि सर ईआर सब्जेक्ट का फॉर्म कैसे भरें, कब भरें। मैंने आपको शायद इससे पहले बोला होगा कैंपस विजिट कर लो, वहाँ से जो जानकारी अब अपडेट होकर मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बारी आती है 3rd या 5th सेमेस्टर के फॉर्म की। अब दिसंबर 2022 में सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम और सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। सेमेस्टर 5 के ऑनर्स के ख़त्म हो गए, प्रोग्राम का एक पेपर बचा है, और सेमेस्टर 3 के ऑनर्स के लगभग ख़त्म होने के वाले हैं, और प्रोग्राम के 1-2 पेपर अभी बचे हैं। तो अगर आपने सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर का 5 का फॉर्म ही नहीं भरा था तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम भी आप नहीं दे रहे हो। तो ये फॉर्म कब निकलेगा दोबारा, इसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि भाई कैंपस जाकर आपको क्या करना है, बात सुन लीजिए। कैंपस जाकर उनको सिर्फ ये बात बोलनी है, सर मुझे सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 5 जो भी आपका है इसका फॉर्म भरना है। आई नो मैं और सेमेस्टर नहीं दे पाया, 3 या 5 सेमेस्टर में नहीं दे पाया, लेकिन मुझे फॉर्म भरना है सो दैट अपकमिंग जो इवेंट सेमेस्टर है मई जून वाला 4th या 6th सेमेस्टर, उसके एग्ज़ाम में एटलीस्ट मैं दे सकूँ। बस उनसे इतना बोलना है वहाँ जाके। आपको ये नहीं बोलना कि सर मैं फॉर्म नहीं भर पाया था, प्लीज़ मेरे को फॉर्म भरना है। आपको बोलनी है ये बात, लेकिन ये बात भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, सर मुझे फॉर्म इसलिए भरना है सो दैट मैं इवेंट सेमेस्टर वाला फॉर्म भर सकूँ। दैट्स इट। क्योंकि बिना उस फॉर्म के आप इवेंट सेमेस्टर के भी फॉर्म नहीं भर सकते, और इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है 3rd और 5th सेमेस्टर की फॉर्म की कि ये दोबारा डैशबोर्ड में देंगे या नहीं देंगे, तो कैसे देंगे, रिक्वेस्ट करके देंगे, इसकी जानकारी नहीं है। ईआर सब्जेक्ट वाले फॉर्म की जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। इसके बाद एनुअल मोड की क्वेरी आती हैं कुछ यहाँ पर देख लेते हैं जी। एनुअल मोड के सेकंड ईयर का रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है, आया नहीं है। एनुअल मोड का सेकंड ईयर का एग्ज़ाम अगर आपने दिया था मई जून में या इवन अगस्त में भी सेकंड फेज़ में भी दिया था, तो इसका रिज़ल्ट नहीं आया है, किसी भी बच्चे का नहीं शो हो रहा है रिज़ल्ट। तो ऐसी कंडीशन में आपको एसओएल कैंपस जाना है। एनुअल मोड के लिए पहले एसओएल कैंपस जाओ, ठीक है। और एनुअल मोड का 3rd ईयर का फॉर्म अभी नहीं निकला है, ये जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक के आसपास फॉर्म निकल सकता है, इसके लिए इंतज़ार करो। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करते रहो। और ये जो ईआर सब्जेक्ट वाला फॉर्म है सेमेस्टर 6 का, और या फिर एनुअल मोड में ईआर आया हुआ है, इसके लिए भी स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करते रहो, ठीक है। और बस यही सब कुछ क्वायरीज थी। मेनली जो कंसर्न रहा है इस वीडियो में वो सेकंड फेज़ की प्रॉब्लम जो अब भी आप लोगों के साथ आ रही है, चाहे वो एब्सेंट वाली प्रॉब्लम हो, चाहे वो नो रिकॉर्ड फाउंड वाली प्रॉब्लम हो, उसके लिए प्लीज़ आप एग्ज़ामिनेशन ब्रांच से ताल्लुक़ करें, सीधा वहीं पे कांटेक्ट करें। एसओएल कैंपस के चक्कर लगाना बंद कर दो, उन लोगों से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। सीधा एग्ज़ाम ब्रांच जाओ, उन्हीं से अपनी बातचीत रखो। और अगर वो बोलें कि भाई एसओएल कैंपस जाओ, कहना सर जी मैं एसओएल कैंपस जा चुका हूँ, मैं मोहसिन सर से मिल के आ चुका हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा, दैट्स इट।
अब बहुत हो गया, अब आपको ये काम करना पड़ेगा। जो बच्चे आउट स्टेशन हैं, कोशिश करें अगर आपके रिलेटिव्स कोई दिल्ली में रहते हैं उनको भेज दें अपने बिहाफ पर। दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है। उनको भेजें और अपनी मार्कशीट के साथ भेजें उनको, या कम से कम आप जिसको भेज रहे हो उसको आपका एग्ज़ाम रोल नंबर एटलीस्ट मालूम, और आपकी जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट मालूम हो। पूरा गाइड करके भेजना। अगर आप आउट स्टेशन हो और दिल्ली में अपने रिलेटिव्स को भेज रहे हो तो पूरा गाइड करके उन्हें भेजना। ऐसा नहीं कि आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें भेज रहे हो, फिर एग्ज़ाम ब्रांच में कुछ ऐसा सवाल कर दिया जो आपके रिलेटिव को नहीं मालूम हो तो फिर परेशानी क्रिएट हो। तो अगर आप भेज रहे हो आउट स्टेशन वाले बच्चों अपने रिलेटिव को, तो पूरी जानकारी के साथ उनको भेजना। यही सब कुछ क्वेरीज़ हैं जो बार बार आ रही हैं। और बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।